हमारे देश में टीचर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। क्या एक स्टूडेंट के सर लगेगा अपने टीचर की जान लेने का इल्जाम? क्या पुष्कर गुस्से में दिवाकर को मार देगा? पुष्कर और मिहिका क्या सिर्फ अच्छे दोस्त थे या बढ़ रही थी उनके बीच नजदीकियां? बहुत खूब, पुष्कर ग्रेट है, उसने फिर से बास्केट कर दिया। अचानक खेल देख रहे स्टूडेंट्स खुशी से झूम उठे। जतिन तुरंत कंफ्यूज हो गया, उसके हाथ से बॉल कब गई? पुष्कर कब इतना अच्छा प्लेयर हो गया? ये हर बार 3 पॉइंट मारता है, ये आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसके बाद एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगी। पुष्कर ने हर बार इंटरसेप्ट करके बॉल को आसानी से छीन लिया। फिर से 3 पॉइंट, 100% हिट। अरे बाप रे, क्या वो सचमुच पुष्कर ही है? कि आज क्या खा के आया है? पुष्कर बढ़े और स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसने तुरंत टाइम आउट के लिए सीटी बजा दी। ठीक है, कंपटीशन यही खत्म होता है, यह सिर्फ एक छोटी सी परीक्षा थी। ऐसा लगता है कि पुष्कर फिजिकली बिल्कुल फिट है। पुष्कर, गार्ड रूम में कुछ कुर्सियां हैं जिन्हें 5वीं मंजिल पर ले जाना है। तुम और मैं उन्हें ले जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से क्लास में वापस जाएं। जैसे ही दिवाकर ने यह बात की, उसने पुष्कर को अजीब तरह से देखा, पीछे मुड़ा और चला गया। गार्ड रूम के पीछे गोदाम में पहुंचकर दिवाकर ने दरवाजा खोला। अंदर कम से कम लगभग 100 फोल्डिंग कुर्सियां थी जो धूल से सनी हुई थी। यहां जो भी कुर्सियां अंदर हैं, उन सभी को 506 रूम में ले जाओ, फास्ट। मैं ये काम ना करूं तो? मैं वाइस प्रिंसिपल के साथ तुम्हारे रिलेशन को जानता हूं। अगर तुम नहीं हटाओगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट्स के पीई स्कोर्स की बात है, तो फिर ये उम्मीद भी मत करना कि कोई भी पास होगा। इसी समय एक आदमी अचानक गार्ड रूम में तेजी से बाहर आया। वो गार्ड अंकल थे। सर, पुष्कर अभी एक अच्छा बच्चा है, अगर कुछ गलती होती है तो बस माफ कर देना। मुझे बताओ कि क्या करना है, मेरे पास वैसे भी बहुत समय है। पुष्कर, तुम तो काफी पॉपुलर हो, यहां तक कि गार्ड भी तुम्हारी परवाह करता है। गहन सिंह, यहां की सभी कुर्सियां 5वीं मंजिल पर ले जानी है। अगर इसे पास होना है तो सारी कुर्सियां ऊपर पहुंच जानी चाहिए। यह सिर्फ कुर्सी हटाने की बात है तो ठीक है, डरो मत पुष्कर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गार्ड अंकल शरीर से बहुत फुर्तीले थे। वो अंदर गए और 4 फोल्डिंग कुर्सियां लेकर ऊपर जाने लगे। पुष्कर ने दिवाकर की ओर देखा और गुस्से से धीमी आवाज में कहा, क्या तुम ये सब बंद करोगे? यदि कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कुछ सामान हटाने के लिए कहता है तो क्या गलत हो गया? ये तो नॉर्मल सी बात है। मैं कुर्सियां हटा रहा हूं, लेकिन केवल इस बार। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। पुष्कर ने अपने बाएं और दाएं हाथ में 6 फोल्डिंग कुर्सियां पकड़ी और सीधे ऊपर चला गया। अंकल, कृपया आराम करें, मैं जल्दी काम पूरा कर लूंगा। नहीं, मैं ये कर लूंगा, मैं इसे ऊपर लेके आता हूं ना, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई हड़बड़ी थोड़ी है। पुष्कर को सच में नहीं पता था कि इस समय क्या कहना है। तीसरे चक्कर में उसने गार्ड अंकल को दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों पर बैठे दम भरते देखा। वो गार्ड की वर्दी से अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। पुष्कर को यह देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। पुष्कर, क्या तुमने गेट पर किसी को देखा? मुझे जाकर देखना होगा, कहीं साहब आ जाएं और कोई उनके लिए गेट ना खोले। तुम भी थोड़ी देर आराम करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। पुष्कर ने गहरी सांस ली और दिवाकर को चिल्लाया, जो नीचे से मजे से देख रहा था। दिवाकर, यहां ऊपर आ। क्या एक टीचर से इस तरह बात करते हैं? तुम्हें डिप्लोमा नहीं चाहिए क्या? दिवाकर तेजी से दूसरी मंजिल तक भागा। पुष्कर ने उससे बात करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने अपने हाथ की कुर्सी फेंक दी, एक हाथ से दिवाकर के कपड़े पकड़ लिए और उसको ऊपर हवा में उठा लिया। इससे पहले कि दिवाकर कुछ कर सके, उसे दूसरी मंजिल से नीचे लटका दिया गया। इससे वो इतना डर गया कि वो तुरंत चिल्लाने लगा, दोबारा कभी मेरे साथ ये सब मत करना। मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? मुझे जल्दी से अंदर खींचो। तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम एक टीचर को नीचे गिराने की हिम्मत करोगे? मेरी हिम्मत देखनी है। पुष्कर ने यह कहते ही अपना हाथ छोड़ दिया और दिवाकर को नीचे फेंक दिया। दिवाकर जोर से जमीन पर गिर गया। गिरने से वो लगभग बेहोश हो गया। उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई, मानो उसके इंटरनल ऑर्गन्स हिल चुके हों। जब तक वो उठने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक दूसरी मंजिल से एक कुर्सी नीचे आ गिरी। दिवाकर ने अपना सिर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया। कुर्सी के चारों पाए दिवाकर के सर के चार तरफ थे और जमीन को छू रहे थे। तभी पुष्कर दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया
और कुर्सी पर लैंड किया। मेरे साथ खिलवाड़ मत करना, नहीं तो मारे जाओगे, क्या समझे? दिवाकर इतना डरा हुआ था कि उसका चेहरा नीला पड़ गया था, उसके होंठ सफेद हो गए थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हे भगवान, ये पुष्कर तो पागल है, वो सच में लोगों को मारने की हिम्मत रखता है। दिवाकर डरा हुआ था, उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। वैसे तो वो स्टूडेंट्स को उनके डिप्लोमा के लिए धमका के एक टीचर के रूप में अपनी बात मनवा लेता था, लेकिन पुष्कर के साथ उसका ये दाव बिल्कुल उल्टा पड़ गया था। दिवाकर को अचानक महसूस हुआ कि उसकी पैंट गीली हो गई थी और वो पूरी तरह कांप गया था। पुष्कर तुरंत मुड़कर गार्ड रूम की ओर चल दिया। उसने गार्ड अंकल से कुछ कहा और फिर वापस चला गया। शाम को जब कॉलेज की छुट्टी हुई तो मिहिका कॉलेज के गेट पर पुष्कर का इंतजार कर रही थी। पुष्कर, जल्दी से कार में बैठो, घर चलो और मुझे म्यूजिक सिखाओ। हर कोई पुष्कर को गाड़ी में बैठता देख घूर रहा था। मेरा फोन वापस दो। और फिर पुष्कर ने मिहिका से उधार लिया हुआ फोन उसे लौटा दिया। तुमने अभी तक नया मोबाइल फोन नहीं खरीदा है ना? मेरे पास ये नया फोन है जिसको अभी तक यूज नहीं किया है, ये तुम ले लो। मुझे म्यूजिक सिखाने के लिए थैंक यू। क्या पुष्कर मिहिका को म्यूजिक सिखाने में कामयाब होगा? कहीं मिहिका पुष्कर से प्यार तो नहीं करने लगी थी? कहीं म्यूजिक सीखने के बहाने मिहिका पुष्कर के करीब तो नहीं आना चाहती थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और पुकार के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।